हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम के पाठ नंबर 13 जो कि है ग्रामश्री, जिसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ग्रामश्री कविता में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है क्योंकि गांव का वातावरण अत्यंत सुंदर है। गांव में चारों तरफ फैली हरियाली का सुंदर दृश्य बहुत ही मनमोहक है। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य मन को छूता है, उसकी शोभा अनुपम है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। कवि ने बताया है कि वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली होती है। इस ऋतु में नए फूल पत्ते आने लगते हैं और सरसों के पीले फूल खिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गाँवों को मरकत डब्बे सा खुला क्यों कहा जाता है? उत्तर हम लिखेंगे, मरकत पन्ना नामक रत्न को कहा जाता है जो कि हरे रंग का होता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, अरहर और सनई की फसलें पकने पर जब हवा चलती है तो इनमें से ऐसी मधुर आवाज़ें निकलती हैं जैसे किसी स्त्री की कमर से बंधी करधनी से आती है। इन्हीं मधुर आवाज़ों के कारण कवि ने अरहर और सनई के खेत धरती की करधनी अर्थात कमर के सोने का घुंघरूदार गहना कहा है। प्रश्न नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसके दो भागे क और ख। क है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, और ख है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो पहले हम क करेंगे कि प्रस्तुत कविता में गंगा नदी के तट वाली ज़मीन को सतरंगी कहा गया है। यहाँ की रेत बल खाते सांप की तरह लहरदार है। और उत्तर खा हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन किया गया है। सूरज के प्रकाश में गांव की हरियाली जगमगाती और हंसमुख लग रही है। सर्दी की धूप भी खिली खिली और शांत है। ऐसा लग रहा है कि दोनों आलस्य से भरकर सोए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 हम लिखेंगे, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, हरे हरे में पुनरुक्ति अलंकार है, हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है, तिनकों के तन पर मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 7 है कि इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वे भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो उत्तर हम लिखेंगे, इस कविता में उत्तरी भारत के गंगा तट पर स्थित किसी गांव का चित्रण हुआ है। उत्तरी भारत के खेती प्रधान राज्यों में से प्रमुख है। तो इसके अभ्यास प्रश्न जो कि कुल 7 थे पूरे हो चुके हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।